नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानी साला। जैसे कि हम क्या है टैट के लिए हम तैयारी कर रहे थे। कुछ टॉपिक मैंने ईवीएस के आपको करा दिए हैं, जो हमारे यूपी टैट हो, हमारा यूके टैट हो हमारा, और हमारा एच टैट हो, क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास ही है हमारी सभी टैट के लिए और हमारी सी टैट के लिए, जो हमारा 2000 यानी कि ईवीएस यानी कि हमारा जनवरी के लगभग पेपर दूसरा हमारा हो जाएगा। तो इसमें मैं आपको ईवीएस की जो मैंने आपको कुछ क्लासें कराई है, आप उन्हें अच्छी तरह से देख लेना। आज मैं आपको जो हमारे PYQ है यानी कि जो हमारे पिछले वर्षों में आई हुई क्वेश्चन है, आज मैं आपको उन्हें करा रही हूँ। तो आई होप आप इन्हें अच्छी तरह से देख लेना। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं आगे PYQ को। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या है ये, इसमें है कक्षा 5 के सोनू आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। यानी कि जो सोनू है वो कक्षा 5 का छात्र है और वो क्या करता है, वो अपना कक्षा का कार्य कंप्लीट नहीं करता है। तो इस मुद्दे को आप यानी कि किस तरह से सबसे अच्छा उपाय ढूंढ सकते हैं, तो वो बताना है। उसमें क्या है, माता पिता से बात करके या उनसे सलाह दे, उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दे, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बातचीत करें, या किसी दूसरे बच्चों को उसकी कक्षा के लिए कार्य को पूरा कराने में मदद करें। तो इसमें सबसे बेस्ट क्या हो सकता है, उसकी जो कठिनाइयों का है उसे पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे क्या करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए कि वो क्यों नहीं अपना होमवर्क कर रहा है, क्या कारण है क्या नहीं है। तो उससे बातचीत करेंगे जब भी तो उसकी कठिनाइयों का पता चलेगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसमें हमारा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है, ये सही आंसर है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें है निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक सांकेतिक नहीं है, ये बताना है हमें। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा पहला क्या है, यानी कि ईवीएस है ना हमारा, उसमें आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है, नहीं बताना है हमें, नोट यानी कि नहीं हमें इसमें बताना है। तो इसमें पहला क्या है, समानता के प्रति सरोकार, अवधारणा, मानचित्र, सहयोग, फिर क्या है न्याय के प्रति सरोकार। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अवधारणा मानचित्र का क्या है, आकलन का व्यापक संकेतक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है, अगर आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है, यदि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राज्य मार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते, अतः आप पहले ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूरी पर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 लंबा सुरंग पथ पर पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। तो वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स का आपका घर कहाँ स्थित होगा, तो ये हमारा क्या कहाँ होगा, हमारा ठीक पश्चिम में, ठीक उत्तर में, ठीक दक्षिण में या ठीक पूर्व में। तो ये हमारा हो जाएगा 100 मीटर ठीक क्या हो जाएगा, पश्चिम में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्या है हमारा, इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पहला क्या है हमारा, पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित भंडारण करना,
पानी और खनिजों को अवशोषित करना इनमें से जड़ों के कार्य है। तो इनमें से हमें जड़ों के कार्य बताने हैं कौन कौन से हैं। तो पहला हमारा क्या है, पौधे को सहारा देना, बिल्कुल सही है। ह्यूमस देना, ये तो नहीं है। फिर क्या, भोजन संचारित भंडारण करना, सी, ये भी है। फिर क्या है हमारा, फिर है हमारा पानी और खनिजों को अवशोषित करना, ये भी है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसमें सही हो जाएगा, ए, सी और डी। तो ये हमारा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लोहा तत्व प्रचुर मात्रा में है। यानी कि जो हमारे खाद्य पदार्थ है उसका एक समूह हमें चुनना है, और जो समूह क्या है, यानी कि जिसमें क्या होना चाहिए, लोहे तत्व क्या होना चाहिए, प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। पहला क्या है, आंवला, बंद गोभी, टमाटर। फिर क्या है, बंद गोभी, आंवला, पालक। फिर क्या है, गुड़, आंवला, टमाटर। फिर क्या है, आंवला, पालक। फिर क्या है हमारा, गुड़। तो जो यानी कि लोहा तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, तो वो किस में होता है हमारा, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि आंवला में, पालक में और गुड़ में। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीईआरटी 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। यानी कि क्या बताना है, जो एनसीईआरटी है ना 2005 के अनुसार क्या है, जो पाठ्यक्रम है ना, तो उसके सुझाए गए 6 विषयों में से एक है, ये बताना है हमें। तो पहला क्या है हमारा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, चीज़ें कैसे काम आती है, पदार्थ, प्राकृतिक साधन। प्राकृतिक साधन तो हमारा कौन सा हो जाएगा, इसमें ए हो जाएगा, यानी कि चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है। यानी कि जो विद्यालय में मिड डे मील मिलता है ना, तो उसके मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे क्या है, प्रासंगिक है, वो हमें बताना है। तो ऑप्शन हमारे ये हैं, यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है, शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेन देन नहीं है, यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है, या यह उन बच्चों के लिए जो विद्यालय में खाली प्लेट लाते हैं। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा, यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का क्या है, अवसर है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है। यानी कि जो वैकल्पिक ढांचे हैं ना हमारा, तो उसका क्या अर्थ है। ऑप्शन है हमारा, सही विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं, विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्यपुस्तक स्पष्टीकरण, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है, या वातावरण वर्तमान में वैज्ञानिक और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा विचार आयोजित विचार। तो इसमें हमारा जो क्या है, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्या है, विचार जो अवधारणा के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से क्या है, अलग है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक क्या है, जिम्मेदार है। जो ताजमहल है ना, उसके पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है हमारा, क्लोरीन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर। तो इसमें हमारा जो ताजमहल हमारा क्या है, पीला हो जाता है, तो उसमें जिम्मेदार कौन है, तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या है हमारा,
समुदाय का एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संस्थान है, क्योंकि जो समुदाय का एक महत्वपूर्ण शिक्षण है और अधिगम क्या है, साधन है क्योंकि कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। यह सस्ता और सुलभ है। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है। यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। तो बेस्ट ऑप्शन हमारा 4 हो जाएगा। ये क्या करता है, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का क्या करता है, अवसर प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। यानी कि ईवीएस पाठ्यक्रम में क्या है, एक हमारा सपेरे का एक अध्याय है। तो उसका उद्देश्य क्या है, जागरूक करना और संवेदनशील बनाना। तो क्या है हमारा पहला ऑप्शन कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है, कि यह एक अवैध कार्य है सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते, कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्प को प्रदान करने की आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा कि क्या सपेरे सांपों को क्या है, सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्प को प्रदान करने की आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या है, नेपथीन वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह ऑस्ट्रेलिया नया पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। यह केवल छोटे कीट मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा हमारा पहला। यह है पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में कहाँ है, मेघालय में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नहीं, ये हमारे क्या है, इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, ये क्या हो गया, मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा एक हमारा बी, यानी कि ए और बी हमारे इसमें सही आंसर है। ये दोनों ए और बी हमारे इसमें सही आंसर है। तो इसमें ऑप्शन हमारा मिस्टेक हो गया, तो इसलिए इन दोनों हमारे क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा तमिलनाडु के निकट राज्य है, यानी कि जो हमारा तमिलनाडु है उसके निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल। फिर क्या है हमारा आंध्र प्रदेश, केरल या कर्नाटक। जो हमारे तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं वे कौन कौन से हैं, हमारे आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है। तो कौन सा है हमारा जो उपकरण है, हमारा जो पर्यावरण में पाठ्यक्रमों में सुझावित उपकरणों का क्या है, उपकरण है। तो परिवार और मित्र, जानवर, भोजन, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, जानवर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि क्या है इसमें, ये हमारे ऑप्शन है। कक्षा में अनुशासित को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षक के लिए आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। फिर क्या है हमारा, फिर क्या है, समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन को पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 इसमें सही आंसर हो जाएगा, बी और सी।
ये क्वेश्चन थे जो ईवीएस के मैंने आपको कराए हैं, जो हमारे थर्ड में आए हुए हैं। आई होप आप इन्हें अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए।